बजट पेश होने के बाद अभी कुछ देर पहले ही स्मृति ईरानी ने बोला कि हमने इस बजट में जनजातीय समुदाय का खास ख्याल रखा है। कुछ जनजातीय समुदाय के लोग हमसे भी मिलने आए थे। उनकी समस्याएं बड़ी हैं, ना उनके पास बिजली है, ना खाने को खाना है, ना पीने को पानी है। उन्होंने आकर अपनी बातें रखी और अपनी बातें वे मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहती हैं। क्या है उनकी बातें, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, जोहार, लाइव 7 टीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। जल जंगल जमीन, यही तो कहा जाता है कि झारखंड की पूंजी है। और जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है यहाँ का जनजातीय समुदाय, आदिवासी समुदाय। और इसी जनजातीय समुदाय से कुछ लोग मेरे पास मौजूद हैं। झारखंड के अलग अलग जिलों से ये बहनें मेरी आई हुई हैं, कुछ कहना चाहती हैं असल में। और क्या कहना चाहती हैं वो तो हम इन्हीं से सुनेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपनी बातों को लेकर के ये बहनें राज्य के मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची थी। मुलाकात नहीं हो पाई। राज्य के मुख्यमंत्री खतियानी जोहार यात्रा पर है। जोहार और खतियान, इसी से तो ये यात्रा बनी है। खतियान भी इन्हीं बहनों के लिए है, जोहार भी इन्हीं बहनों का है। मैं इन्हीं से पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम देवमंती असुर है। जी, मैं ग्राम बोंडोबार, पोस्ट पेशरा, थाना पेशरा, जिला लोहरदगा जिला। जी, एक बात बताइए, असुर यानी आप जनजातीय समुदाय, आदिम जनजाति से बिलोंग करती हूँ। क्या कहना चाहते? जी, मैं पढ़ी लिखी बेरोजगार। कहाँ तक पढ़ी? जी, BA। जी हाँ, नौकरी पाने का क्या कोशिश? जी, नौकरी पाने का कोशिश किए। जो इतना ग्रेजुएशन पढ़े लिखे होने के बावजूद हम लोग को जो रोज़गार नहीं मिल पाया है। और उसी रोज़गार को पाने के लिए हम लोग हेमंत सोरेन जी हैं जो उस सचिवालय जो मिलने आए थे 17 जनवरी को, और उस दिन हम लोग को मिलने नहीं दिया गया। अगले दिन उसका डेट ये होगा, उसके बाद मिलने दिया जाएगा, ऐसे बोला गया। ऐसे आप पेशरार की रहने वाली हैं, तो बहुत नक्सल प्रभावित इलाका पेशरा, तो उस क्षेत्र से निकल के आप ग्रेजुएशन असुर समुदाय से मतलब कैसे की? जी, अपना कोशिश से KGB भी किसको में पढ़ाई किए जो किसी के थ्रू, उसके बाद में फिर किसी के घर में काम उम करके ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किए। अभी घर का खर्चा पानी सब कैसे चलता है? जी, बाहर कमाने जाता है। हम तो किसी के दूसरे के यहाँ काम करते हैं, वहीं से पढ़ाई। क्या काम करती हैं? जी, ऐसे दुकानदारी में। जी, कितना पैसा? जी, 500, 5000 मिलता है। जी, 5000 कैसे घर चलता? घर में कौन? घर में पापा हैं, भाभी भैया लोग हैं, बहुत सारे। उनके लोग का 5000 में काम होता है? जी नहीं, बस मेरे पढ़ाई के लिए और भाई को फीस वगैरह देना पड़ता है मेरे ही जैसे। मुख्यमंत्री और झारखंड की जनता आपको देख रही है, सुन रही है, कुछ अगर कहना चाहते हैं, कुछ भी जो भी मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। जी, मैं सरकार से यही निवेदन करूंगी कि हम लोग आदिम जनजाति जहाँ कहीं भी हो उनको ध्यान आकर्षित करें और वो हमारे आदिम जनजाति के लिए काम करे, विकास के पथ पर लाए। जो हमारे बेरोजगारी है उनको रोजगार दे, उसके लिए जो अनपढ़ हैं उसके लिए कुटीर उद्योग की का सुविधा किया जाए। जी, और वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र का भी ये करे। और बहुत सारे सड़कें जी नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, बिजली की व्यवस्था भी नहीं है, पानी भी नहीं है, नली नदी चूहा से पानी पीते हैं। मतलब आप यहाँ पर सिर्फ वो चीज मांग रही है जो आपका अधिकार है, कुछ एहसान नहीं मांग रही है? जी, एहसान नहीं, जो मेरा मजबूरी है, जो मेरे को ऐसा लग रहा है वही हम ना बोलेंगे सर। एक और बहन है मेरे साथ, क्या नाम है? सुमित्रा असुर, गुमला डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बिशनपुर प्रखंड। बिशनपुर हमारा भी घर है। मतलब बिशनपुर में तो आप भी कहाँ तक पढ़ी? इंटर तक पढ़ी हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे गांव मतलब पाठ क्षेत्र में मतलब ऐसा सुविधा सब नहीं होने के वजह से मैं वो सब लेकर आई हूँ। जैसे अभी पानी का बहुत स्थिति खराब है। 2-3 किलोमीटर दूर नीचे पहाड़ पार करके पानी नदी नाला से लेकर आते हैं और अपना पीते हैं। आप यहाँ मुख्यमंत्री से मिलने आई थी उस 17 जनवरी को, तो नहीं मिल पाई। अब कैसे मिलिएगा? आपका बात कैसे पहुँचेगा? सर, आपके चैनल के थ्रू मैं उसके तक पहुंचूंगी। एक बात बताइए, अभी आप क्या करती हैं? मतलब घर अभी तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस एक दूसरे का घर में काम करती हूँ। और
बस बर्तन उर्तन मत धोती हूँ। इंटर पढ़ने के बाद आप बर्तन उर्तन मांज के काम, इंटर पढ़ के आप बर्तन मांज के घर चल। सर कुछ रोजगार नहीं होने की वजह से कुछ तो करना पड़ेगा ना सर अपने के लिए। अच्छा, आप जिस इलाका से आती हैं वहाँ से हम देखते हैं कि बहुत लोग बाहर चल जाता है कमाने उमाने के लिए, तो कभी आपके मन में ये सब ख्याल नहीं सर वो सब नहीं आया, फिर भी बहुत कोई जाते हैं बाहर, जैसे कभी कभी कोई आता है बोलने के लिए कि चल बाहर बड़े बढ़िया काचा कमावे? बोला जाता है लेकिन मुझे नहीं जाना है। नहीं, ये झारखंड की बेटी है, देखिए ये झारखंड की बेटी है, तो क्या लगता है आपका मांग पूरा होगा? यस सर, पूरा तो होना चाहिए और हम निवेदन करेंगे कि हम लोग का मांग। कौन विधायक है? मेरा विधायक चमरा लिंडा है। सांसद कौन है आपका? सुदर्शन भगत। मुख्यमंत्री राज्य के? हेमंत सोरेन। तीनों को देखते हुए क्या कहना चाहते हैं बताइए। सर तीनों को मैं देखते हुए मैं अगर आप मुख्यमंत्री से मिलती तो क्या कहती? उससे मिलती तो मैं यही कहना चाहती कि उधर पट क्षेत्र में पानी का सुविधा नहीं है, रोड का सुविधा नहीं है, बिजली का सुविधा नहीं है, तो ये सब पूर्ति करें। एक और बहन है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात सामने आ रही है। कहाँ से दीदी आप? जी, मेरा पूरा नाम रोज़ मेरी मिंच है और मैं भी आदिम जनजाति की असुर जाति से बिलोंग करती हूँ। मेरा जिला लातेहार है और मेरा ग्राम का नाम नवाटोली है और जी सर, और मेरा प्रखंड महुआडार है। सर मैंने ग्रेजुएशन के लिए ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने ये सर नो सर, मतलब 1 साल का मतलब बचा होगा बाकी है। तो मतलब आप क्या करती हैं? सर मैंने 2014 में एज अ प्राइमरी टीचर 4 साल बच्चों को पढ़ाया और प्राइवेट में। सैलरी उस वक्त 2000 थी 2014 में, और उसके बाद 2000 मतलब 3000 लास्ट बढ़ा। उसके बाद वो काम छोड़ दिए, है ना, क्योंकि हम लोग अपने गांव से बाहर निकल के रेंट पे रह के वहाँ पे पढ़ाई करते थे, तो फिर रेंट चेंज करना पड़ा, तो स्कूल भी छोड़ना पड़ा। और अपना एक होता है ना कि जो अपनी ज़रूरतें हैं, तो वो अगर आप घर वालों पे डिपेंड करना किसी को भी पसंद नहीं होता है, क्योंकि जैसे मेरे घर में 4 भाई बहन हैं और मेरे पिताजी है, उनको पेंशन है, बस पेंशन से हमारा घर चलता है, हमारा खुद का घर भी नहीं है। तो इतनी सारी ज़रूरतें हैं, तो जब आप अपने फादर पे डिपेंड करते हैं तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए हम लोग अपना काम करते हैं, और उसके बाद वहाँ पे चेंज हुआ, फिर वो काम तो छूट गया। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, जो ग्रेजुएशन के लिए जब मैंने ओपन यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिलअप किया और कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन कोरोना काल में मुझको यूपी जाना पड़ा, क्योंकि घर की परिस्थिति बहुत ही मतलब फाइनेंस बहुत ही वीक है, और सर तो पलायन करना पड़ा यूपी में। फिर एज अ हाउस हेल्पर, मतलब घर के जो घरेलू काम होते, तो जैसे खाना पकाना हुआ, बर्तन और क्लीनिंग, तो वो सारी चीज़ें मैंने की। और इतना पढ़ने लिखने के बाद भी आपको बेसिकली जो बुलाया जाता था मेड बन के आपको रहना पड़ा? यस सर। दंश झेलना पड़ा? जी सर। आप मतलब जो लोग हम लोगों को मेड बनाता है, हम लोग को घर का नौकरानी बनाता है, उन लोग का 10 डिसमिल में ज़मीन होता है, जबकि आपका ज़मीन इतना होगा जिसमें पूरा झारखंड बसा हुआ, पूरा झारखंड दे दिया। यस सर, मेरे मतलब अगर आप मेरे खतियान चेक कीजिएगा तो 52 एकड़ मेरे पिताजी का ज़मीन है। रोने की जरूरत नहीं है, ये हमारा पावर है दीदी, रोने की जरूरत नहीं है, इसी को हम लोग को बदलना है। देखिए उधर और एकदम आँख से आँख मिला के बोलिए कि क्या चाहिए। सर मेरा गांव है आज इतना ऐसे परिस्थिति में है कि ना ही जो मूलभूत अधिकार होती है, हर एक नागरिक भारत के हर एक नागरिक का जो मूलभूत अधिकार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शुद्ध पेयजल और खाना, तो ये सारी कुछ भी सुविधाएं सरकार की वहाँ तक नहीं पहुँची है। और यही सारी समस्याएं लेकर हम लोग जो खतियानी जोहार यात्रा जो 16 तारीख को गुमला में हुई थी, हम लोग गुमला में भी जाकर उनसे मिलने के लिए गुहार लगाए, जितने लोगों से मिले और बोले कि हम लोगों को मिलना है
हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। तो हम लोग गुहार लगा करके बोले कि हम लोग को मिलना है, आप लोग हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए हम लोग को मिलने के लिए। लेकिन वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग वहाँ पे सिर्फ अपना आवेदन जमा करके वापस चले गए। दूसरे दिन 17 दिसंबर 2022 को जब लोहरदगा में हुआ खतियान जोहार यात्रा, तो हम लोग वहाँ पे भी नेतरहाट, बिशनपुर, गुमला, चैनपुर, यहाँ से सारे लोग मिल करके, जितने भी हम लोग हैं जो बाहर शहरी एरिया में रहते हैं, जो दूसरों के घरों में काम करती हैं, जो बाहर रेंट लेकर या फिर कुछ भी पढ़ाई कर रही हैं, तो वो अपनी समस्याएं लेकर, अपनी मांगे लेकर के वहाँ पे हम लोग पहुँचे कि हम लोग को वहाँ भी मतलब मिलाया जाए और हम लोग हाँ, तो वहाँ भी हम लोग को आश्वासन दिया गया और हमारा जो मतलब लेटर था, आवेदन था, वो वहाँ पे जमा हुआ और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर 2023 आ गया, यही हम लोग को आश्वासन दिया गया कि नहीं आप लोगों को हो जाएगा, 2-4 दिन में हम लोग आप लोग को मिला देंगे। हमारी जब समस्याएं सुनी और हमारी जब जाति सुने कि हम लोग असुर जनजाति से हैं, तो हम लोगों से कहा गया कि आप लोग असुर जनजाति से हैं, आप लोग को तो बहुत इतनी महत्वता दी जाती है सरकार के द्वारा, आप लोग को से सर मिलकर बहुत खुश होंगे, आप लोग को मिलना चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सारी आश्वासन। और हम लोग उनसे मिलने के लिए हर एक पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता, हर एक के पास गए। यहाँ तक कि मुझसे कहा गया कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, आपको नौकरी दिला देते हैं। तो मेरा जवाब था, सर मेरे साथ इतने लोग हैं, क्या आप हमको इतना का नौकरी दे सकते हैं कि हर एक घर में रोटी और उसका जो बेसिक चीज़ है वो पूरा कर सके हम? मेरे साथ इतने लोग हैं, उनको आज जो नियोजन नीति है उसके तहत हम लोगों को सीधी नियुक्ति का प्रावधान है, तो वो नमस्कार, जोहार लाइव 7 टीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक